उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा था। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट थी वो करहल की सीट थी, जहां से तमाम तरीके के राजनीतिक पंडित और तमाम तरीके की राजनीतिक अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी। राजनीतिक पंडित ये बात कहते थे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लिहाजा यहां से समाजवादी पार्टी के लिए राहें आसान होंगी, लेकिन चुनाव के नतीजों ने ये बात धता बता दी। महज 14,000 के मार्जिन से तेज प्रताप यादव वोट चुनाव जीत पाए। ये क्या संकेत हैं और इसको कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में देख रही है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए यहाँ के तमाम जो पत्रकार हैं, जो नामांकन से लेकर के मतगणना तक यहाँ पर डटे रहे, हमारे साथ हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं इसको आप? तेज प्रताप यादव की ये जीत बड़ी देखी जाए या अनुजेश की हार बड़ी देखी जाए? देखिए, इसको बड़ी जीत तो नहीं कह सकते हैं। भले ही बीजेपी यहाँ पे हारी जरूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक संदेश है कि जो ये गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, लेकिन जब इतने नजदीक, ये आपको बता दूं 2002 में जो इलेक्शन हुआ था तब बीजेपी से सोवरन सिंह यादव चुनाव मैदान में थे। हालांकि 1000 कुछ मतों से वो जीतने में कामयाब रहे थे। बीजेपी ने उसी रणनीति के तहत यहाँ पे यादव कैंडिडेट उतारा और दूसरा अंजय यादव, जो कि सैफी परिवार के रिश्तेदार भी हैं, तो उनकी भी पकड़ कहीं ना कहीं क्षेत्र में थी, मजबूत थी। इसी वजह से आप ये देखिए कि ऐसे तमाम पोलिंग बूथ थे जहां कभी बीजेपी का बस्ता नहीं लगता था। इस इलेक्शन में वो देखने को मिला। परसेंटेज डाउन हुआ, उसका भी सीधा जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को हुआ। और इसके अलावा जिन बूथों पे बस्ते लगे वहां कहीं ना कहीं वोट मिला। अंजय यादव ने भले ही कम मात्रा में अवैसी, लेकिन यादव वोट बैंक में सेंधमारी की। उसी का नतीजा है कि बीजेपी में अभी तक जितने भी मेरी समझ में प्रत्याशी, जहां तक मुझे जानकारी है, कि शायद अंजय प्रताप यादव को सबसे अधिक मत मिले हैं। लगता है ये खतरे की घंटी भी है ऐसे तो समाजवादी पार्टी के लिए। जी जरूर, इसके लिए, क्योंकि जब पूरा सैफी परिवार चुनाव प्रचार में था तो बात ये हो रही थी कि ये जो है मार्जिन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मार्जिन बढ़ाने वाली बात तो दूर रही, उतना भी बरकरार नहीं रख पाई समाजवादी पार्टी। तो जब पूरा सभी परिवार लगा हुआ था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी अच्छा काम किया और सभी परिवार को अब और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये आगामी जो 2027 है उसके लिए एक सिंबॉलिक एक कैसे देख रहे हैं आप भाई साहब इसको? बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार फील्ड में रहा है, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट की भी बात की, तो लगातार यही होती थी कि अखिलेश यादव एसपी सिंह बघेल के सामने खड़े हुए थे, तब 67,000 वोटों से उन्होंने लीड ली थी। हालांकि एसपी सिंह बघेल ने भी चुनाव अच्छा रहा। निखिल अनुजेश यादव को जब मैदान उतारा गया तो देखने में लगता था कि हाँ, इनकी भाषा शैली ठीक नहीं है। निखिल हालांकि राजनीतिक परिवार से, उनकी माँ 2 बार विधायक रही हैं, गिरोड जब विधानसभा हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं लीड ले पाएंगे। निखिल इतनी ले पाएंगे, सैफी परिवार समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि 2002 के में कमल खिला था, उसके बाद अभी तक कोई करीब 22 साल हो गए हैं, तब से लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन इस आज मतगणना को देखते हुए ये लग रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत पाई गई है और समाजवादी पार्टी डाउन। भाजपा जो यादव बनाम यादव इन चुनावों में करना चाहती थी वो उसमें कामयाब हो गई। भले उनका कैंडिडेट हार गया हो, लेकिन ये बात उसने बता दी कि करहल में भी भाजपा को जिताया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें घोसी कुमरिया की भी बात आ रही है। तो वो लगता है कहीं ना कहीं चला है फैक्टर, क्योंकि अनुजय यादव जहाँ पे बस्ता कभी नहीं लगता था बीजेपी का, वहाँ बस्ते लगे हैं। और करहल से भी बीजेपी को वोट मिला है, जहाँ जैसे कि यहाँ बरनाल आ जाती थी, बरनाल से नहीं मिलता था, करहल से वोट नहीं, खाते नहीं खुलते थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार अनुजय यादव ने करहल और बरनाल हर जगह से वोट लिया है। तो कोई 14,704 की जो लीड हुई है वो हमने ये जीत हुई है। निखिल वो जिस हिसाब से सैफी परिवार पूरा लगा रहा और जिस हिसाब से गढ़ बताया जा रहा था, उस हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, मेरी धर्मेंद्र यादव से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा का रवैया रहा, जितनी लाठियां फटकारी गई, जितना लोगों को डराया धमकाया गया, ऐसे में अगर हम 2 सीट भी जीत रहे हैं पूरे प्रदेश में तो हम इसको अपनी बड़ी जीत मानते हैं। ये भाजपा का रसूख कम हो रहा है। नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं है। निकल जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन एक दलित युवती की हत्या भी हो गई थी, और वो जो समाजवादी पार्टी का एक लीडर भी बताया जा रहा था कि कोई प्रदीप यादव नाम, प्रशांत यादव के ऊपर डाला। निकल ये अच्छा हुआ कि ये चुनाव वाले दिन ही करीब 11-12 बजे की घटना है। अगर ये एक दिन पहले होती तो कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिला, और यही असर कुछ
लगता है देखने को मिला है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, जब आप लोग ग्राउंड पर रहते हैं और ये जो पोलिंग हुई और उसके बाद जो काउंटिंग हुई, जो वोट ऑफ मार्जिन है वो कम हो रहा है, यादव परिवार के लिए भी एक थोड़ा सा निराशा, थोड़ी सी शंकाएं बढ़ गई हैं 27 के चुनाव से पहले? बिल्कुल देखा जाए तो जब 2022 का जब चुनाव हुआ था तो गठबंधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ा था, तब 67,000 वोटों से जीत हुई थी। और अब बाई इलेक्शन था और जिसमें तेज प्रताप उन्होंने प्रत्याशी बनाया और उधर उनके रिश्तेदार, उनके बहनोई भी सामने थे, तो कहीं न कहीं ये इफेक्ट देखने को मिला है। जो कुंवरिया घोसी का जो इफेक्ट चलता था तो वो भी एक बार कहीं न कहीं देखने को मिला है। एक बार कहीं कानपुर किसी सभा को संबोधित कर रहे थे शिवपाल यादव जी, उन्होंने ये भी कहा था कि घोसी कब से नेता बनने लगे या विधायक बनने लगे, तो उसका भी एक खामियाजा देखने को करैल विधानसभा सीट पे मिला है। क्योंकि 15,000 जो 14,704 वोटों से जीत हुई है वो कोई जीत में जीत नहीं होती है। जो समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाता हुआ दिखाई दिया, घर घर जाके वोट मांगे, तो ये कोई जीत में जीत नहीं है। और जीत का ये आंकड़ा मान नहीं थे, वो 50,000 वोटों का लगभग मान के चल रहे थे। तो 15,000 14,700 वोटों से जीते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 2027 में अगर यादव कैंडिडेट को अगर मैदान में उतारती है तो निश्चित तौर से करैल विधानसभा सीट पर कमल खिलाया जा सकता है। तो यादव वर्सेस यादव की जो लड़ाई थी वो भाजपा को एक तिलिस्म मिल गया है इस पूरी कॉकस को तोड़ने का। बिल्कुल, क्योंकि कोई ऐसा प्रत्याशी मजबूत कैंडिडेट सामने नहीं था जिसको भारतीय जनता पार्टी उतार पाती। अगर ये अगर 1 महीना पहले या ये 2 महीना पहले का टिकट क्लियर कर देते कि अनुजय यादव मैदान में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं करैल में बदलाव था, वो बदलाव पूर्ण रूप से देखने को मिल सकता था। क्योंकि बिल्कुल जब एक दिन शेष रह गया था तब अनुजय यादव का टिकट फाइनल हुआ था, तो उसकी तरफ उन्होंने काफी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। जो जनता थी, जनता ने भी अपना जो मन बनाया था वो मन बदलाव की स्थिति में देखने को मिला है। क्योंकि जो जीत का आंकड़ा था बिल्कुल लास्ट में लाके छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं अब क्या 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर यादव कैंडिडेट पे अगर भरोसा जताएगी तो निश्चित बदलाव मिलेगा। बदलाव मिलेगा, कैसे देख रहे हैं बदलाव मिलेगा? यादव वर्सेस यादव की लड़ाई जो भाजपा बनाना चाह रही थी उस पर सक्सेसफुल हो गई, जीत का मार्जिन भले कम रहा हो, लेकिन भाजपा को, जो सपा को 24 के चुनाव में अयोध्या जीतकर पता चल गया कि अयोध्या में भाजपा को हराया जा सकता है, करहल में भाजपा को भी पता चल गया कि हराया जा सकता है सपा को। बिल्कुल साफ तौर से अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो ये चूंकि पूरा गढ़ है, यहाँ सबसे ज्यादा नंबर 1,35,000 करीबन यादव है, 30,000 मुस्लिम है। उसके अलावा जो और भी जातियां हैं, चाहे वो साक्य हो, चाहे वो लोधी हो, उनमें सब में समाजवादी पार्टी पकड़ रखती थी। और पकड़ ऐसे नहीं, चूंकि पिछले कार्यकाल में चाहे नेताजी के जो कार्यकाल था उस समय से लोगों से जुड़ाव था, तो उसको नजर भी नहीं किया जा सकता, लोग जुड़े भी थे। लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रहे, क्या ऐसा कारण? चूंकि यहाँ बीजेपी ने बड़ा दाव खेला और बिल्कुल परफेक्ट जो है, जो उसकी नीति थी, बिल्कुल सही तरीके से उनके रिश्तेदार को ही लड़ा दिया। ऐसे रिश्तेदार को लड़ाया जिसकी माँ खुद विधायक रह चुकी है, समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुकी हैं और नेताजी की बहुत खास मानी जाती थी उस दौर में। तो ऐसे में उसके लड़ा देना ये बड़ी अच्छी रणनीति थी। और आप इसे भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा प्रभाव देखते हैं या अनुजेश यादव का ज्यादा प्रभाव देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो है ही, चूंकि जो ये चुनाव है, ज्यादातर चुनाव, कुछ चुनाव ऐसे हैं जो जातिगत चले जाते हैं, वो जातिगत चले जाते हैं, व्यक्ति विशेष से चले जाते हैं। तो बीजेपी का तो था ही, लेकिन उसके अलावा अनुजेश की माँ विधायक रही थी, तो वो कहीं ना कहीं वहां से लाभ मिल रहा था, कुछ चीजें और भी मिल रही थी। तो वो सब चीजें मिला जुला के अगर देखा जाए तो अगर एक रेशियो में देखेंगे तो पार्टी का भी है। और लेकिन अगर अनुजेश की जगह पर कोई और होता तो आपको लगता है कि इतनी टफ फाइट हो पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाती। बिल्कुल इसलिए नहीं हो पाती। अच्छा, अनुजेश की जो एक आम ख्याति है वो बहुत अच्छी है, साफ सुथरी बात करना, साफ सुथरी चीजों को वो एक अपने आप में एक असर करती है। उसका भी बीजेपी को यहाँ पे वोटर को फायदा मिला। दूसरा ये, चूंकि वो रिश्तेदार थे हर गांव में, इसमें खास बात ये है कि युवा वोटरों की जो संख्या थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। युवा वोटर घर से निकला ही नहीं, वृद्ध और तमाम ऐसे वोटर थे जो नहीं निकलते थे, वो जरूर निकले। तो इस वजह से वोट ऑफ परसेंटेज घटा और उसकी वजह से ये सब चीजें तो ये तो अखिलेश जी और यादव परिवार के लिए 27 के लिए खतरे की घंटी है। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगी अगर फिर से इसी अनुजेश जी को या कोई और यादव कैंडिडेट मिल गया मजबूत।
बिल्कुल समाजवादी पार्टी को सोचना होगा और लोगों से जुड़ाव फिर करना होगा, और जो कहीं ना कहीं जो संचार बीच में खत्म हो गया होगा उसको दोबारा जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि जो यहाँ का वोटर है वो आज भी नेताजी के नाम से जो है रखता है लगाव, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो कहीं नहीं गया। हो सकता है कि कुछ स्थितियां ऐसी रहती हैं, कुछ नाराजगी हो जाती है, लेकिन फिर से जरूरत है, और उसी से समाजवादी पार्टी की जो लोगों को जो जुड़ाव वाली राजनीति है वो करनी होगी, और तभी समाजवादी पार्टी का कुछ 27 में भला हो पाएगा। क्या कैसे देख रहे हैं भाई साहब, अनुजेश की ये जीत 14,000 की बहुत बड़ी जीत मानते हैं, या लगता है कि यादव परिवार थोड़ा कमजोर हो रहा है, दरक रही है चीजें, ये बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुजेश की जीत नहीं, जीत तेज प्रताप यादव की हुई है। हाँ, नहीं, तेज प्रताप की जीत है, लेकिन लग नहीं रहा कि अनुजेश जो किला ढाने की कोशिश कर रहे थे सपा का, वो कई हद तक चूल्हे हिला दी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अनुजेश यादव ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, और मैं तो कहूँगा अनुजेश यादव ने बिल्कुल थोड़ा सा ही मार्जिन छोड़ा है जीतने के लिए, बल्कि 14,000 वोट को ज्यादा वोट नहीं होता है विधानसभा चुनाव के लिए। और जहां पर अगर कहा जाए तो अखिलेश यादव का गढ़ या समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता है करेल विधानसभा को, जहाँ पे 50,000, 60,000, 70,000 वोट से हम सब जीते थे, वहाँ पे 14,000 पे खड़ा कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरे घंटी में है। अच्छा, मुलायम सिंह जी के जाने के बाद आपको लगता है कि कहीं ये सपा के लिए दूरियां तो नहीं बढ़ गई? उनके जाने तक तो सब कुछ ठीक था, वो लोगों से अपने एक प्रभाव से मिलते जुलते थे, वो प्रभाव शायद अखिलेश जी या शिवपाल जी में थोड़ा सा आपको कम दिखता है? देखिए, शिवपाल सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, प्रभाव कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो करहल विधानसभा सीट है वो घिरोर, करहल, ओछा एक बहुत बड़ा एरिया लगता है, और घिरोर से जस्ट महज 2-2.5 किलोमीटर दूर अनुजेश प्रताप यादव का घर है भारोल में। तो अनुजेश यादव का जो आना जाना है करहल विधानसभा सीट में बहुत अच्छा है। घिरोर में आते जाते हैं, ओछा में आते जाते हैं, करहल में रिश्तेदारी है उनकी, तो कहीं ना कहीं यादव है, रिश्तेदार है सभी परिवार के, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ही। तो जिससे कि यादव वोट भी उनकी तरफ मूव हुआ है। भाजपा जो करना चाह रही थी उसमें कामयाब हो? बिल्कुल 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 कामयाब हुई है, 100% कामयाब हुई है। बस थोड़ा जीत हार का सिस्टम बना आउट हो गया है, और बाकी सब ठीक रहा उनके लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये करहल मैनपुरी के वो पत्रकार हैं जो लगातार यहाँ पर ग्राउंड पर काम करते हैं, नामांकन से लेकर के और मतगणना तक ये लोग डटे रहे, हर एक व्यक्ति से मिलना, हर एक व्यक्ति का जो एग्जैक्ट आंकड़ा है उसे आप तक लाके रहे। और हमारी कोशिश यही थी कि करहल में तेज प्रताप यादव भले जीत गए हों, वो 14,000 के मार्जिन से जीते हों, लेकिन यहाँ के वरिष्ठ लोग, यहाँ के पत्रकार इस जीत को बहुत बड़ी जीत नहीं बताते हैं। वो कहते हैं जब अखिलेश यादव 67,000 वोटों से जीते, जिस गढ़ में यादव परिवार ने पूरा एड़ी से लेकर के चोटी तक का जोर लगा दिया, पूरा अपना दमखम लगा दिया, वहां से अगर आप 14,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, इसे सामान्य जीत पर देखा जाना चाहिए था। और यादव परिवार के लिए अनुजेश यादव या भारतीय जनता पार्टी का ये यादव बनाम यादव का चुनाव जो है वो बड़ा कारगर साबित हो गया है, और ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, जिसे समाजवादी पार्टी को 27 से पहले ही सीख लेना होगा। वो किस तरीके से इन चीजों को ओवरकम करती है, ये उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आने वाला समय मुश्किलों का जरूर होगा, क्योंकि भाजपा को यहां जीत का रास्ता दिख गया है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं आप हमें भी बता सकते हैं। फिलहाल करहल से इतना ही। नमस्कार।